यो वेलकम वेलकम बैक टू डीआरएस स्पोर्ट्स मेनियक्स गाइस। जैसे मैंने वॉच अलोंग में बोला ही था कि भाई आर्सेनल फैन लेके आएंगे उनका रिएक्शन लेने के लिए, तो हमारे साथ हमारी आर्सेनल फैन वंस अगेन सहज जी। How are you guys? भाई हम तो सही हैं, हमारा तो सही है। आप अपना बताओ कि रिएक्शन क्या है भाई मैच के। रिएक्शन भाई अगर मैं बताऊं तो फ्रस्ट्रेटिंग ही है, डिसअपॉइंटमेंट है रिजल्ट्स के साथ। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है स्टार्टिंग लाइनअप के साथ। पहले तो मुझे तो भाई शुरू से ही नहीं लाइनअप पसंद आया। ट्रोसार्ड को मैं फिर भी आई थिंक कि हाँ, जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी ट्रोसार्ड और मार्टिनेली दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। मैं फिर भी मार्टिनेली को डालता उसकी परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन ट्रोसार्ड भी मैं अलाउ कर सकता हूँ क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया खेला और वो थोड़ा क्रिएटिव प्लेयर है ना। अ, तो तुम्हें लगता है कि हाँ, थोड़ी क्रिएटिविटी वो डाल सकता है। लेकिन मरीनो भाई, ये मिडफील्ड नहीं चल रही। देखो, राइस, जुबिमेंडी, मरीनो, ये मिडफील्ड चल ही नहीं रही। और उस वहां से मुझे बड़ी दिक्कत है क्योंकि तुम्हें आता है कि कहाँ से हम क्रिएटिविटी लाएंगे। तुम्हारे पास स्लीवा, गैब्रियल दो डिफेंडर है। हम्म। टिम्बर भी बहुत अच्छा डिफेंडर है अगर कैलफियरी को तरीका क्रिएटिव या अटैकिंग प्लेयर भी माने बैक फोर में से। तो तीन, टिम्बर, गैब्रियल और सलीबा, और हम्म। दो जुबीमेंडी। एक बहुत अच्छा सिक्स है जो सिक्स पोजीशन पे प्लेयर खेलता हम्म। है, और राइस एक बहुत बढ़िया बॉल विनिंग मिडफील्डर है। तो ये पांच प्लेयर आई थिंक शुड बी, इनकी डिफेंस अच्छा होना चाहिए इन पांच प्लेयरों के साथ। तो हम्म। तुम भाई मिडफील्ड में एक अटैकिंग प्लेयर खिला सकते हो जहां पे एजे को आना चाहिए था शुरू से। स्टार्टिंग लाइनअप के साथ तो मिस्टेक है ही। देखो, इस बात भाई। को मैं कोई डिफेंड नहीं कर पाता। आर्टेटा को उसको पूछा कि भाई ये मिडफील्ड कैसी थी तुम्हारी, हम्म। तो उसने एक जवाब दिया कि जब मैं बिलबाओ के खिलाफ जीत गया तब तो नहीं किसी ने कहा मिडफील्ड बढ़िया थी। लेकिन भाई मिडफील्ड उस मैच में भी नहीं बढ़िया थी, उस मैच में भी नहीं बढ़िया थी। वो तो 80th मिनट में चलो ट्रोसार्ड और मार्टिनेली आए और उन्होंने गेम चेंज कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगा वो मैच देख के कि हाँ जी, आर्सेनल डोमिनेट की करा। मिडफील्ड बहुत बढ़िया थी और बहुत क्रिएटिव थी। लाइक आई थिंक एक एडमिशन ही है कि मैंने गलती की है। जब तुम्हें हाफ टाइम पे चेंज करना पड़ जाए ना, तो हम्म। मान लो तुम्हारा स्टार्टिंग लाइनअप सही नहीं है। लेकिन उस हम्म। बात की मैं भाई उसको, मैं बहुत बड़ी शुभकामनाएं दूंगा आर्टेटा को कि भाई फिर भी उसने हाफ टाइम में चेंज कर दिया। हम्म। क्योंकि इस मैनेजर के साथ ये थोड़ा स्टबर्न है। मैं देखता नहीं कि ये चेंज करेगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई, मुझे तो ऐसे ही लगा था कि अभी 50, 55, 60 मिनट में चेंज आएगा। क्योंकि अगर आप देखते हो फर्स्ट हाफ, तो थोड़ा जाके ना 35, 40 मिनट्स के बाद आर्सेनल थोड़ी डोमिनेंस आ गई थी। जैसे हाफ फिनिश हो रहा था तो आर्सेनल वर ऑन द टॉप। तो मुझे लगा कि भाई इसको, इसके दिमाग में फिर कहीं ऐसा ही ना आ जाए कि भाई अब तो हम बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, अब मैं ऐसे ही खेलने देता हूँ, मरीनो को भी लगा देता हूँ। लेकिन उसको निकालना ही पड़ा। मेरा पहला क्वेश्चन भाई ये है कि क्या भाई आर्टेटा मूर्ख बना रहा अपने फैंस को, या वो डिल्यूजनल है? उसने ऑन पिच जो उसने टीम इंट्रोड्यूस करी है भाई, जो लाइनअप पूरा बनाया है उसने, मेरेनो है, हम्म। इजे नहीं है उसमें। जैसे मैं बोल रहा था कि मेरे हिसाब से अगर साका की पूरी फिटनेस नहीं है, लेट से 45 मिनट्स भी खेल सकता है इन हम्म। दैट बिग मैचेस, मतलब जैसे टॉप 6 वाले बिग टीम्स है ना जो भी, तो उनके अगेंस्ट भाई चांस क्यों लेना? उसको फर्स्ट हाफ में साका को खिला दो, टेक अ लीड एंड देन सिट बैक, ये भी तो कर सकता था। बट मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन पे रहते हैं कि क्या वो हम्म। फैंस को मूर्ख बना रहा है या वो डिल्यूजनल है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी टीम उतार के वो कैसे कह सकता है कि भाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट? एज मतलब नहीं, मैं जैसे डिसअपॉइंटमेंट तो, न्यूट्रल हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने मैच देखा है पूरा, है ना भाई, मुझे हम्म। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि आर्सेनल ने सिटी को ट्रबल किया है। एक दो मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ जब डोनारूमा ने सेव करा है, वो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच ही जाएगा डोनारूमा। बट अपार्ट हम्म। फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगा कि जो आर्सेनल के अटैक्स थे वो काफी वेनमस थे। हाँ, नहीं देखो, पहले तो मैं इस बात पे नहीं अग्री करूंगा कि मैनचेस्टर सिटी को हमने ट्रबल नहीं किया। हम्म। उनका आप देखो भाई, वो कैसे खेले हैं डिफेंसिव, कैसे 33% उनका पोजेशन था। वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने अपने बॉक्स में डिफेंड किया, या अपने मोस्ट ऑफ द गेम अगर आप देखोगे सिटी के हाफ में ही खेली गई है। तो अगर उसको इतना डिफेंसिव होना पड़े, बहुत सारी मेरे ख्याल से दुनिया में कितनी टीम होंगी जो सिटी को ऐसा प्रेशर कर देंगी कि भाई ही हैज टू रिसोर्ट टू दैट काइंड ऑफ, है ना, डिफेंस ऐसे करना पड़े उसको। पांच प्लेयर उसने, देखो भाई, मैंने कभी पहले नहीं देखा, उसने स्ट्राइकर निकाल के डिफेंडर डाला है। पांच हम्म। प्लेयर
है ना, हालैंड निकाल के उसने हालैंड डिफेंडर डाला है तो 75th मिनट हाँ में मेरे ख्याल से आया था, हाँ। हाँ तो हाँ उसके पहले भी अगर आप देखो तो बहुत डिफेंसिव खेली है सिटी, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई उन्होंने ट्रबल नहीं किया, मेरे ख्याल से ट्रबल बहुत किया है। हाँ ट्रबल कर सकते थे फ्रॉम द स्टार्ट। जो मेरा इशू है कि वो आपने एक तरीके के 45 मिनट फेल कर दिए, और तो मुझे नहीं लगता कि भाई आर्टेटा मूर्ख बना रहा है फैंस को। फर्स्ट गोल से मिडफील्ड की मुझे नहीं लगता इतनी गलती थी उसमें, मिडफील्ड में कॉन्टेस्ट हो रही थी बॉल, मुझे नहीं लगता कि अगर गैब्रियल वहां पे खड़ा रहता तो बढ़िया था। असल में मैं ज्यादा गलती इसमें गैब्रियल की ही मानता हूँ, एक तरीके का उसका स्टाइल ऑफ प्ले है। सलीबा और गैब्रियल को देखें, गैब्रियल जो है वो ज्यादा अग्रेसिव टाइप ऑफ प्लेयर है जो कि जाएगा बॉल को विन करने, है ना, बट भाई हालैंड और दो उसमें। दो मिडफील्ड ऑलरेडी चढ़े हुए थे, उस पे हालैंड पे, है ना। तो हाँ आई तो वही थिंक, मैं कहता हूँ हाँ कि हाँ हाँ वहां पे गलती है कि गैब्रियल को उस बॉल के लिए जाने की जरूरत नहीं थी, और जैसे ही उन्होंने 1-2 फ्लिक किया और देन इतनी सारी स्पेस है, हॉलैंड ही डस्टेड, लेफ्ट हिम इन द डस्ट, तो फिर वो आप कैच नहीं कर सकते उसका। हाँ, एक बात मैं और कहूंगा, मुझे लगता है कि उसका गेम प्लान ऐसे था, जिस तरीके से उसने लाइनअप शुरू किया कि हाँ भाई हम थोड़ा टाइट रखते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था 45 50 60 मिनट्स तक हम टाइट करते हैं, और फिर हम देखते हैं हमारे बेंच पे कौन है। हमारे बेंच पे है मार्टिनेली, हमारे बेंच पे एजे है, और हमारे बेंच पे साका है। तो अगर हम ये 3 प्लेयर लेकर आते हैं, अगर 60 मिनट्स में 50 मिनट्स में गेम इवन है, तो वी कैन गो एंड विन इट। पर बट लेकिन वही, जब अर्ल यही हाँ इंटेंशन का यही दिक्कत है। जब मैं पहले भी हम लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल वाला वो करा था कवर, इंटेंशन ही हम्म बोल रहा था भाई मैं, क्यों क्यों तुमको वेट करनी है। ऑन पेपर हम्म आर्सेनल के पास जो डेप्थ है, स्क्वाड में जो डेप्थ है, नो डाउट हम्म बहुत हम्म अच्छी है ना। बट क्यों वेट करना भाई, क्यों आपने 50-60 मिनट्स वेट करनी है सी आउट करने के हाँ वो भाई। उसकी थोड़ी प्राग्मेटिक अप्रोच है, मैं भी उससे खुश नहीं हूँ, है ना, लेकिन मैं हम्म, उसके तरीके से आपको सोच के बता रहा हूँ कि उसने शायद क्या सोचा होगा। क्या। लेकिन वो प्लान तब तक चलता है जब तक आपकी गेम टाइट रहो। जब हम्म भाई वो पहले 10 मिनट में गोल हो जाता है, वो प्लान आपका आउट ऑफ द विंडो गया, बिल्कुल। फिर वो प्लान नहीं चलता। और अगर आप देखेंगे तो फिर 45 मिनट से सेकंड हाफ टोटली डिफरेंट गेम है भाई, डोमिनेट किया आर्सेनल ने। गोल पे अगर बात हाँ करनी है तो भाई गोल तो आई थिंक दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट जो उसने इजी ने पिक किया है भाई। उसका अपना क्या बोलते हैं, हम्म मार्टिनेली का रन भाई। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट हम्म चांस ऑफ आर्सेनल, सेकंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों लगा के। तो भाई वो मैजिकल हम्म मोमेंट था, वो इक्वलाइज कर दिया। आई थिंक आर्सेनल वाज लकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से सिटी डिफेंड कर रही थी, सॉरी। तो मुझे लगता हम्म। था कि सिटी देख जाएगी 3 पॉइंट्स। ये पोजीशन में हम बहुत रहे हुए हैं एज आर्सेनल, हम्म क्योंकि आप जैसे कह रहे कि हाँ भाई अगर आर्सेनल ने गोल कर दिया तो वो भी ऐसे हो जाता, है हम्म ना, तो वो भी हम्म डिफेंसिव खेलते। इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर दूसरी टीम ने पुल बैक कर दिया एक गोल, हम्म तो वो रिस्क आपका हमेशा है ही वहां पर। तो सिटी ने भी वही रिस्क लिया कि हाँ भाई हम डिफेंड करेंगे, 1-0 की लीड बचाएंगे, हॉलैंड को उसने कर दिया ऑफ। और वो एंड में अगर आपकी ओपोजिशन इतनी उनमें है क्वालिटी कि वो जो आप कह रहे हो मैजिक मोमेंट पुल कर सकते हैं, तो फिर आप पॉइंट्स ड्रॉप करोगे। अगर यही पोजीशन में आर्सेनल होती और आर्सेनल ने ड्रॉप किए होते पॉइंट सारा मैच ऐसे डिफेंड करके, और आर्टेटा ने योकेरेस को निकाल के कोई डिफेंडर लेकर आया होता, तो भाई मीडिया में आर्सेनल की बहुत बेइज्जती होती। मैं कहता हूँ कि इसमें से लर्निंग एक्सपीरियंस ये है इस मैच से कि देखो भाई, एजे को मैंने सोचा अभी तक इसने कभी खिलाया नहीं सेंट्रली। इस बात की हम हम्म। बात पहले की थी कि हाँ भाई इसको विंग पे खिलाता है, इसको विंग पे आइसोलेट कर सकता है, लेकिन भाई वो सेंट्रली भी खेल सकता है। तो वो एक है ही सेंट्रल प्लेयर, बल्कि तो हम्म। सेंट्रल से आर्टेटा को सोचना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं देखना चाहता यार मरीनो को दोबारा। अगर ओडेगार्ड नहीं है, जितनी देर नहीं है उतनी देर भाई ऐसे को खिलाओ मिडफील्ड में, सेंट्रली ही इज क्रिएटिव प्लेयर, तो भाई उसको देना मरेनो ही होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आस्टन विला टाइप प्लेयर है यार। बट आई डोंट नो व्हाई ही लव मरेनो सो मच। मे बी यार वो ट्रेनिंग में कुछ ऐसा कुछ देखता हुआ है एट्रीब्यूट के नहीं ट्रेड्स मैं वगैरह। पता क्या, मेरे ख्याल से मोरिनो की क्वालिटीज अलग हैं। देखो उसकी है क्वालिटी, वो बहुत बढ़िया एक तरह का फिनिशर आपको कह सकते हो, कि अगर उसको चांस मिलेगा तो भाई वो मार देगा मार गोल। देगा। भाई ने रियल मैड्रिड के खिलाफ भी गोल किया था लास्ट सीजन, जब थे नहीं बंदे, वो मिडफील्डर था जो अप टॉप खेल रहा था, उसने भाई 7-8 गोल कर दिए थे, उसने आर्सेनल का सीजन बचाया था। अगर वो नहीं होता तो शायद टॉप 4 में भी ना आते लास्ट ईयर। मेरे ख्याल वो ना प्लेयर है रनर टाइप का, राइस हम्म टाइप का प्लेयर है, जो कि लेट रन इन द बॉक्स कर सकता है, वहां पर एक प्रेजेंस बन सकता है, डुअल्स जीत सकता है।
लेकिन मुझे लगता है राइस और मेरिनो आप दोनों नहीं खिला सकते। आर यू गाइस स्टिल लुकिंग फॉर ईपीएल? बिग क्वेश्चन भाई। देखो 5 भाई, पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है 5 बाय मैच द हैं वे। ये और नहीं, 5 5 मैच में पॉइंट। 5 पॉइंट। हाँ। हाँ, 5 मैच खेले हैं और 5 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी 5 पॉइंट ही खेले हैं। अभी 5 मैच ही खेले हैं, तो 33 मैच अभी बाकी हैं। तो हाँ, लेकिन भाई अगर वो हर मैच ही जीत, लेकिन देखो यार, मैं लिवरपूल की बात भी कर लेते हैं भाई, भाई मुझे तो लगता है लिवरपूल बहुत सारा भाई बायस कसम, है भाई बायस तो चलो ठीक है, लेकिन यार बीइंग अ भाई। मैनचेस्टर देखो यूनाइटेड इस फैन भाई, अगर पहले तो यूनाइटेड अच्छा नहीं कर रही है, और भाई जब हम हम्म, क्या से लगाते हैं कि भाई आज हार जाएंगे, वो आज ड्रॉ करेंगे, आज 2 पॉइंट, भाई वो बंदे गोल कर जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। नहीं क्लच भाई, देखो क्लच बैक टू भाई, बैक क्लच कर रहे हैं। हाँ। इसकी तुम शॉर्ट भी बनाना, ये वीडियो की शॉर्ट भी बनाना। हम हाँ। लिवरपूल की बात कर रहे हैं तो भाई, लिवरपूल का बायस है, आपको लगता है कि नहीं है लिवरपूल के रेफरी बायस है? भाई थोड़ा बहुत तो लगता है मुझे। भाई मैं तुम्हें एक स्टैट बताता हूँ जो मैंने देखा। हम्म। आज 10 मैच हुए हैं इस हाँ वीक में, हाँ हाँ सभी हाँ मैचों में से 5 से ज्यादा एडेड टाइम है, 5 मिनट से ज्यादा सिर्फ एक हाँ मैच में नहीं था। बताओ हाँ। कौन सा मैच? एवर्टन वर्सेस लिवरपूल। हाँ भाई, और इससे पहले जब भी मैच में लिवरपूल जीत रही है हाँ भाई, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, या मतलब जब भी लिवरपूल ड्रा कर रही है हाँ। या फिर लिवरपूल हार रही हार है, रही तो है। इतना एडेड टाइम रहा है। हाँ। और आज जीत रही है तो सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट, यस कि भाई और जल्दी जल्दी खत्म करो। टफ स्टार्ट था आर्सेनल का। हम्म, सिटी, लिवरपूल और यूनाइटेड के साथ मैच थे, है ना? हम्म, और देखिए जाए तो 1 विन 1 ड्रॉ 1 लॉस, हम्म, अच्छा ही है रिकॉर्ड, है ना? कम से कम हम्म, इन 9 पॉइंट में से 6 पॉइंट आने चाहिए थे, एक चाहे हार भी जाते। हम्म, लेकिन 9 पॉइंट्स में से आपको 4 पॉइंट आए हैं, और वो भी अपने टाइटल राइवल्स के खिलाफ। अगर आप हम्म, टाइटल राइवल्स के खिलाफ देखो ना, तो 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट मिला है। और नेक्स्ट में अगर आपको अभी ये भी देखना पड़ेगा कि अभी अवे मैच हमने एटिहाद पे खेलना है। अगर खेलना। अवे मैच होता ना ये, तो ड्रा ले भी लेते। अब हम्म, वहां पर जाएंगे तो अब वहां पर जाके आपको जीतना पड़ेगा, और चलिए। लिवरपूल से भी आपको जीतना पड़ेगा। चलो भाई कंक्लूड करते हैं, भाई कंक्लूड करते हैं, ले दे के बात इंटेंट की ही आ जाती है आर्टेटा भाई। अगर कोई ट्रांसलेट करके उसको बता दे कि भाई सहज और दीपिन ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा थोड़ा ब्रेव हो भाई, है लीग जीतने की अगर हम्म, बातें करते हैं, इतनी स्टेबल टीम, इतनी अच्छी टीम बिल्ड की है यार, तो एटलीस्ट शो सम करेज यार। टाइटल होप्स तो बता दो हम्म। भाई, इज टाइटल होप स्टिल अलाइव भाई? हाँ हाँ भाई, जरूर। अभी भी हमारे हिम्मत कायम है, अभी 33 मैच खेलने हैं, तो हम जीतेंगे जरूर। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।